नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है इस खास लाइव क्लासरूम एक्सप्लेनेशन सेशन में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही बेसिक लेकिन सच में बहुत पावरफुल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं और वो है पास्ट टेंस के बी वर्ब्स यानी वॉज और वर। देखिए, जब भी हम अंग्रेजी सीखते हैं तो बीते हुए कल की बातें करना, कोई पुरानी याद शेयर करना या कल ऑफिस में क्या हुआ था ये बताना, ये सब तो आना ही चाहिए, है ना। आज का ये सेशन बिल्कुल एक लाइव क्लासरूम की तरह होने वाला है, जहां हम बिगिनर्स के लिए बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो चलिए पूरा फोकस यही रखते हैं और शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। पहले हम पास्ट की बातें करना सीखेंगे, फिर वॉज और वेयर के रूल्स जानेंगे, इसके बाद रोजमर्रा के उदाहरण, कुछ कॉमन गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं और आखिर में हमारी फेवरेट एक लाइव इंटरैक्टिव क्विज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अब ये बी वर्ब इन पास्ट आखिर है क्या? सिंपल सी बात है, जब भी हमें ये बताना हो कि बीते हुए समय में, जैसे कल यानी येस्टरडे या उस दिन यानी दैट डे, कोई इंसान या चीज क्या थी, कैसी थी या कहाँ थी, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये किसी काम या एक्शन को नहीं दिखाता, जैसे खेलना या खाना, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्थिति को बताता है। जैसे अगर कहना हो मैं कल थका हुआ था, तो ये एक स्थिति है, कोई काम नहीं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वॉज वर्सेस वर रूल्स। यहीं से असली ग्रामर की शुरुआत होती है। इस टेबल को देखकर रूल एकदम सीधा लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है, जैसे आई, ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो उसके साथ हमेशा वॉज आएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन है, जैसे वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम, तो वर आएगा। इट का इस्तेमाल अक्सर मौसम या टाइम बताने के लिए किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी टिप है इनके उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन के बारे में। इन्हें वॉज और वर कहा जाता है। गलती से भी वर को वेयर मत बोल दीजिएगा। वेयर तो वेयर के लिए होता है, जिसका मतलब है कहाँ, तो सही उच्चारण है वॉज और वर। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एवरीडे होम एंड वर्क। देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। मान लीजिए ऑफिस में पूछना हो कि क्या कोई कलीग मीटिंग में था, तो हम कहेंगे वर यू इन द मीटिंग, या किसी और के बारे में बताना हो तो दे वर एट द ऑफिस। और अगर घर की बात करें तो आई वॉज एट होम, या नेगेटिव में बोलना हो तो शी वॉज नॉट एट होम। इन छोटे छोटे वाक्यों से हम बीते हुए कल की बातों को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कुछ और रोजमर्रा के वाक्य देखते हैं। दैट रूम वॉज वेरी बिग, यानी वो कमरा बहुत बड़ा था। यहाँ हम किसी जगह की खासियत बता रहे हैं। या फिर आई वॉज अलोन एट होम दैट टाइम, यानी मैं उस समय घर पर अकेला था। यहाँ ये जो दैट टाइम यानी उस समय वाला फ्रेज है ना, ये बहुत ही काम का है। ये हमारी बातचीत को एक परफेक्ट टाइम फ्रेम देता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत ही कॉमन गलती है, प्रेजेंट और पास्ट के वर्ब्स की खिचड़ी बना देना। बातचीत की फ्लो में बिगिनर्स अक्सर आई एम वॉज या आई वॉज एम बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। याद रखिए, पास्ट टेंस में वॉज बिल्कुल आत्मनिर्भर है, ये अकेला ही काफी है। बस आई वॉज कहना है, किसी और हेल्पिंग वर्ब को साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बड़ी गलती जिस पर ध्यान देना जरूरी है, मान लीजिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन गलती से प्रेजेंट टेंस आर का इस्तेमाल कर दें, जैसे दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। ये पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट दे है और बात पास्ट की हो रही है, इसलिए हमें प्लूरल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। सही वाक्य होगा दे वर नॉट हार्ड वर्किंग। लाइव क्लासेस में अनुवाद करते समय ये गलती बहुत बार देखने को मिलती है। और अब वक्त है सेक्शन 5 का, यानी हमारे लाइव इंटरैक्टिव क्विज का। तो ये रहा पहला चैलेंज, मैं स्कूल में था। इस सिंपल से वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं यानी आई के साथ क्या आएगा, वॉज या वर? बिल्कुल सही जवाब है आई वॉज इन द स्कूल। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ हमने वॉज का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल देखते हैं। तुम उस समय घर पर थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? यहाँ सब्जेक्ट तुम यानी यू है, जो प्लूरल की तरह काम करता है। और उस समय के लिए हम क्या कहते हैं? और सही जवाब है यू वर एट होम दैट टाइम।
ये वाक्य बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि यू के साथ हमेशा वेयर की जोड़ी बनती है और उस समय को हम दैट टाइम कहते हैं। अब लेवल थोड़ा अप करते हैं, एक सवाल पूछने वाला वाक्य लेते हैं। क्या वे दोस्त थे? इस इंटरोगेटिव वाक्य का अनुवाद कैसे होगा? सोचिए, जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा हेल्पर वर्ब कहाँ जाता है? एकदम सही सोचा। वर दे फ्रेंड्स रूल ये है कि जब भी हम कोई येस नो वाला सवाल पूछते हैं तो हेल्पर वर्ब, जैसे यहाँ वेयर है, वो उठकर वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होता है। हमारा ये एक्सप्लेनर सेशन अब खत्म होने वाला है, लेकिन जाने से पहले एक फाइनल चैलेंज है। सोर्स मटेरियल में प्रैक्टिस के लिए 10 होमवर्क वाक्य दिए गए थे। क्या आप बिना किसी मदद के उन सभी का अनुवाद कर सकते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर आज के इस सेशन की लर्निंग को पक्का करें। प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलेंगे ऐसे ही एक और शानदार एक्सप्लेनर में।